To not have any dead air, I'll just play the last time's video that we had played. It was on substitute. So ये थोड़ा सा एक refresher हो जाएगा. Let me just play this for now and then I'll officially हाय start a फ्रेंड्स, little later. आज हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन बेसिकली वर्क क्या करता है, ये देखिए। रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग जो आपका स्ट्रिंग है, लाइक किसी भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग है, अगर इसमें से आपको स्पेस जगह पर ब्लैंक कर देना है, जहां जहां पे स्पेस से बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, सो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सो मैं आपको फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूँ एक बार। सब्स्टिट्यूट हमने यूज किया, सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया हमने यहाँ पर। अब इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है टेक्स्ट टू सर्च। जिस टेक्स्ट में आपको सर्च करना है, सर्च फॉर क्या सर्च करना है आपको, तो हमें क्या सर्च करना है यहाँ पर, स्पेस। स्पेस हम कैसे लिखेंगे, डबल कोटेशन में ओपन करा, देन इसके बीच में क्या डालेंगे, स्पेस, कॉमा। अब आपको स्पेस की जगह पर क्या रखना है, मतलब कि अगर आप स्पेस रिमूव कर रहे हैं उस टेक्स्ट में से, तो उसकी जगह आप क्या रखना चाहते हैं। सो हमने कहा कि जहाँ जहाँ पर स्पेस हो बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक, डबल कोटेशन, ओपन एंड क्लोज, एंड इसको हमने क्लोज कर दिया फॉर्मूले को, देन एंटर। तो अभी आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में जो भी हमारे स्पेस था वो सारा का सारा हट गया है। अब इसको हम ट्रिम से भी कर सकते थे, ट्रिम से, लेकिन क्या होता है, ट्रिम क्या करता है कि वो बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है टेक्स्ट के अंदर, वो रिमूव करता है। मतलब एक्स्ट्रा टेक्स्ट, एक्स्ट्रा स्पेस इसके अंदर से रिमूव कर दिया। बट अगर आपको सारे स्पेस रिमूव करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूट स्पेस, जिस जिस चीज को आपको रिप्लेस करना है वो, एंड किसके जिसके साथ रिप्लेस करना है वो यहाँ पर आएगा। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जहां पर स्पेस है वहां पर ये हाइपन आ जाए, देन इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने हाइपन दे दिया, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर जहां पर आपका स्पेस है वहां पर ये आपका हाइपन आ गया। एंड सब्स्टिट्यूट का एक इसके अंदर फोर्थ आर्गुमेंट भी होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट टू सर्च, सर्च फॉर रिप्लेस विद, एंड ये ओपरेस नंबर, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप नहीं भी डालेंगे इसको तो ये आपका वर्क कर जाएगा, बट इसका यूज क्या होता है ये हम जानते हैं। अब ये जैसे हम लिखते हैं नीरज कुमार सिंह। तो आप चाहते हैं जो आपका फर्स्ट स्पेस है, फर्स्ट स्पेस कहाँ पर आ रहा है आपका, नीरज और कुमार के बीच। तो आप इस स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं, बट जो कुमार और सिंह के बीच में जो स्पेस है उसको आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो ये कैसे हम करेंगे, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में। फोर्थ ऑप्शन जो होता है, फोर्थ आर्गुमेंट होता है जो ऑप्शनल होता है, ऑफिस नंबर। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट टू सर्च हमारा नीरज कुमार सिंह हो जाएगा सेम। आपको सर्च करना है स्पेस, देन स्पेस की जगह आपको क्या करना है, ब्लैंक कर देना है। देन अब यहाँ पर आता है ऑपरेस नंबर। ऑपरेस नंबर क्या नंबर, ऑपरेस नंबर का मतलब होता है कि कौन से नंबर वाला जो आपको कौन सा स्पेस है वो आपको रिमूव करना है। लाइक मैं अगर यहाँ पर 1 डालता हूँ, देखिए क्या होता है। तो इसने क्या किया, जो इस टेक्स्ट में पहला स्पेस है वो का फर्स्ट स्पेस क्या हो गया, ये जी नीरज और कुमार के बीच में। सेकंड स्पेस कौन सा हो गया, ये जो कुमार और सिंह के बीच में ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट स्पेस है उसको रिमूव कर दिया ब्लैंक से। सो हमने क्या किया, सेम 8 जो हमारा रेफरेंस है वो टेस्ट सर्च करना है हमें स्पेस, एंड रिप्लेस के साथ करना है हमें ब्लैंक के साथ, एंड कौन सा नंबर वाला स्पेस हमें रिप्लेस करना है ब्लैंक के साथ, तो ये यहाँ पर ऑपरेस नंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑपरेस नंबर डालते हैं तो क्या होगा, जितने भी इसके अंदर स्पेस होंगे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग में, वो सारे के सारे ब्लैंक के साथ रिमूव हो जाएंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा जो भी स्पेस था इसके अंदर वो सारा ब्लैंक हो गया। और अगर हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, कॉमा 1 डाल दिया, तो ये आपका फर्स्ट स्पेस जो है वो रिमूव हो गया ब्लैंक के साथ, सेकंड स्पेस एज इट इज है। और अगर हम यहाँ पर सेकंड कर देते हैं, देन आपका सेकंड स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा एंड फर्स्ट स्पेस एज इट इज रहेगा। ठीक है। सो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट फंक्शन।
Okay, guys, so not too many of you are here today. ठीक है ना? अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आज, ये सारा चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सारा चीज हमारा एक वेबसाइट है। आप उसको formula.coitbox.in पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मूलाज, दोज ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ आवर टेक मास्टरी एडवांस, ठीक है ना, टीएमए का जो भी पार्ट है आप सब यहाँ पे formula.coitbox.com पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके अगर आप एंटर करें तो यू विल गेट टू दिस पर्टिकुलर साइट। ठीक है, ये वाला साइट में आपका सारा ये जो भी फॉर्मूलाज अभी हम बताने वाले हैं अभी आपको, आज ऑब्वियसली सारे नहीं बताएंगे आपको, देयर आर टू मेनी ऑफ देम। ठीक है, तो एक एक करके हम वी आर अपलोडिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, द MIS सैटरडे प्लेटफॉर्म, जो अभी हम कर रहे हैं अभी आपके साथ। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके तो अभी आपको सेगमेंटेड वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उस पे। बट अगर आप चाहते हैं कि क्विक एक्सेस हो तो यू कैन गो टू formula.coitbox.com और ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा फॉर आर यू नो paid clients. For the rest of them, you can always go to this channel here. This is our YouTube channel. ठीक है, itpx.in/YouTube, या फिर आप YouTube में जाके संजीव जैन CUIT बॉक्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यू विल गेट टू द CUIT बॉक्स चैनल और इसके अंदर प्लेलिस्ट में ये सारा जो भी MIS सैटरडेज का जो भी अभी तक जो भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, ये सारा आपको यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, सो वी डू दिस MIS सैटरडेज एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे, एंड इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल देता हूँ। यू कैन एक्सप्लोर ऑल द प्रीवियस वंस that we have done. Some of them are quite useful, like if you're not aware of array formulas, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप pivot table नहीं जानते हैं, ये काफी important है, ये आप देख सकते हैं। The first 3-4 okay are super important. How to create a simple workflow automation, ये पूरा workflow automation आपको एक simple Google pre-filled form link के जरिए और multiple VLOOKUPs and simple Google Forms के through how you can create a workflow। जैसे कि आपके पास एक टास्क आया आप और उसके बाद उसको आप डन करोगे तो वहां से वो हट भी जाएगा। That is something that you can figure out from this workflow automation video that we had made. Coming back to today's topic, last week हमने ये logical जो functions था, ये last week sorry, ये हम बता रहे थे, we had finished up to substitute. I was doing a quick recap of substitute. आज हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके बीच में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड। ठीक है, आई कैन टेक योर क्वेश्चंस, और आफ्टर एवरी टॉपिक आल्सो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, so let's look at an OR function now. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें और फंक्शन का यूज कैसे करना है। और का मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही होगा वैसे। और का मतलब क्या होता है? या मैथ्स या साइंस, इसमें आपके पास क्या होता है, ऑप्शन आ जाता है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी सही हो, या फिर कुछ भी आप लोग मान के चल सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ और फंक्शन क्या करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें ये लेके चलती हूँ कि मेरा कोई पर्सन है जिसका नाम है रिया। मेरी फर्स्ट कंडीशन है रिया। अगर दूसरी कंडीशन में मैंने दिया है कि शर्मा, तो ये देखिएगा कि क्या रिया और शर्मा, अगर इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन मैच करती है, कुछ भी कंडीशन मेरी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दी, उसमें एक मैंने दे दिया या फिर एक में शर्मा लिख दिया या फिर शर्मा की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू ठीक होगी, जरूरी नहीं है कि दोनों ही ठीक हो, और में आपके पास चॉइस है, ये देखेगा कि आपका फर्स्ट वाला ठीक है या फिर सेकंड वाला ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी ठीक होगा तो ये क्या वैल्यू देगा? हमें ट्रू देगा।
दोनों ठीक होंगे तब भी ट्रू ही देगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स होते हैं उस केस में ये हमें फॉल्स देगा। लेकिन अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ठीक हुई, या फिर 3 में से या फिर 4 में से, जितने में से भी जितनी आप कंडीशंस दे रहे हैं उसमें से अगर एक भी वैल्यू ठीक हुई तो ये हमें ट्रू देगा। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इस फंक्शन को हम लोग रन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, अब मैं इसमें क्या लेके चलती हूँ देखिए यार, मैंने और फंक्शन लगाया, मैंने दिया इस सेल के अंदर 23, ठीक है, और इस सेल के अंदर अभी हम लोग सेम सेम लिख देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यूज ट्रू ही दी हैं तो ट्रू ही देगा पूरा, दोनों वैल्यू, इसमें दोनों वैल्यूज ही मेरी ठीक है। तो इसने क्या दे दिया मुझे यहाँ पे, ये मुझे दे देगा यहाँ पे ट्रू। अब मैं यहाँ पे नीचे क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं एक वैल्यू करेक्ट दूंगी, एक वैल्यू गलत। तो फर्स्ट वैल्यू मेरी ये है 23, सेकेंड वैल्यू मैं दे देती हूँ उसको 32। क्या अब ये ट्रू देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि हम लोग और फंक्शन का यूज कर रहे हैं। और फंक्शन देखेगा कि या तो ये वैल्यू ठीक हो या फिर ये वैल्यू ठीक हो, तो उस केस में क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। मैंने एंटर किया, देखिए ट्रू आ गया। अब ये फॉल्स किस केस में देगा, जिस केस में मेरी सारी कंडीशन गलत होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिया ये, इसमें क्या है 10 जो कि मेरा गलत है। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे मैंने दे दिया 11, ये भी मेरा गलत है। अब मैंने जितनी दो कंडीशंस को प्रोवाइड किए दोनों कंडीशन क्या है मेरी गलत। अब देखते हैं ये देता क्या है। अब क्या देगा ये फॉल्स, क्यों? क्योंकि इसको तो कोई भी वैल्यू नहीं मिली ठीक, ना ये वैल्यू ठीक थी और ना ये वैल्यू, इसलिए उसने क्या दे दिया फॉल्स। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया हो कि और फंक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हो और फंक्शन होता क्या है। अच्छा, आप में से कौन कौन यहाँ पे और फंक्शन पहले कभी यूज नहीं किए हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर आपने पहले कभी और फंक्शन यूज नहीं किए हैं और ये समझ में आपको नहीं आया तो प्लीज टाइप मी इन द चैट, मैं दोबारा इसको समझा सकता हूँ, या फिर इफ दिस इज ओके देन इट्स ऑल राइट। ठीक है, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो कि जो और फंक्शन है, ठीक है ना, ये और फंक्शन आप एरे में डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते हो। एरे में अगर आपको और कंडीशन यूज करना है so there are some ways to use some operators and basically use the or function in an array formula. Okay, उसके लिए you can definitely look at my DME trainings. I think most of you are part of the DME trainings. I have explained that there. बट अभी के लिए जस्ट नो दिस दैट और फंक्शन डायरेक्टली आप एरे फॉर्मूलाज के अंदर आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेट्स लुक एट इफ फंक्शन एंड नेस्टेड इफ फंक्शंस। ये बहुत ही अच्छा, सॉरी नॉट इफ एंड नेस्टेड इफ, या इफ एंड नेस्टेड इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये आई मीन ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी आप अगर बिजनेस सेटअप में अगर आप काम कर रहे हो तो इफ फंक्शंस, VLOOKUPs, दिस आर लाइक मैंडेटरी। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें नेस्टेड इफ कैसे अप्लाई करना है। नेस्टेड इफ का मतलब आप लोग समझते होंगे, जब भी हम लोग मल्टीपल इफ्स का यूज करते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कि मुझे मेरी स्कोरिंग यहाँ पे आ रखी है। इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, ग्रेडिंग चाहिए अपने स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर मेरा कुछ कोटा बना हुआ है जिसमें कि क्या है, अगर ये स्कोरिंग उनकी 100 के इक्वल्स है तो उसको ए दे, अदरवाइज 0 to 50 है तो फेल दे, 51 to 75 के बीच की है तो सी दे, 75 to 99 के बीच की है तो बी दे। अब मैं देखिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। इफ लगाना है, इसके बाद हमें क्या देना है, अपनी वैल्यू देनी है। वैल्यू देने के बाद बताएंगे वो किसके इक्वल्स या फिर ग्रेटर देन जो भी कंडीशन है वो बताएंगे। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू f3 इज इक्वल्स टू 100 है तो यहाँ पर ये मुझे a प्रोवाइड कर दे। अब यहाँ पे हमें देनी है वैल्यू, अगर ये f3 के इक्वल्स 100 के इक्वल्स नहीं है तो हमें क्या चाहिए। तो इसके लिए हम दोबारा इफ लगाएंगे,
और अपनी दूसरा जो हमारा स्लॉट है वो देंगे। अब यहाँ पर मैं दोबारा क्या करूँगी, इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर दूँगी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अगर जो भी वैल्यू 75 के ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है तो उसमें वो मुझे बी प्रोवाइड करे। उसके बाद दोबारा इफ लगाऊंगी, अपनी थर्ड स्लॉट को मैं दूंगी यहाँ पे, सेम वैल्यू मैं सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद दोबारा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अपनी वैल्यू प्रोवाइड करूंगी जो कि है मेरी 50। तो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर दे, मुझे सी प्रोवाइड कर दे। इसके बाद दोबारा एक इफ लाऊंगी अपने लास्ट स्लॉट के लिए, जिसमें कि मैं क्या बताऊंगी, जो भी वैल्यू 50 से लेस है उसमें वो फेल प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या दे, फेल, और अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो ब्लैंक ही दे। मैं एंटर कर दूंगी, इस फॉर्मूले को अब मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगी। हाँ तो देखिए इसने क्या किया, जहाँ पे मेरा 100 स्कोरिंग थी उसने ए प्रोवाइड किया, जो वैल्यू मेरी 50 से 75 के बीच है उसने मुझे उसमें सी प्रोवाइड किया है यहाँ पे, और जो वैल्यू मेरी 75 टू 99 के बीच में है उसने मुझे वहाँ पे बी प्रोवाइड किया है, और जो मेरी लेस देन 50 है उसने मुझे वहाँ पे फेल प्रोवाइड किया है। तो इस तरीके से आप लोग नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। Okay, guys, वहाँ so पे फेल प्रोवाइड किया है। यहाँ पे there is a way to optimize this formula. Okay, आप लोग में से कोई ये बता सकता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें गलत तो कुछ नहीं है, बट इसको थोड़ा और बेटर हम कर सकते थे, इसको और बेटर हम कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे? एनीबॉडी प्लीज टेक अ गेस। ये वाला जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मेरे से पूछ लो कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ है, ठीक है? अदर देन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा डेफिनेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं एरे का बात नहीं कर रहा हूँ, एरे पे तो आई थिंक लॉट ऑफ यू नो दैट दिस फॉर्मूला कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एरे, एक सिंगल सेल में भी आप ये पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो और वो आ जाएगा, ठीक है? मैं एरे का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और का बात कर रहा हूँ। Anybody else in the chat? I had one person responding to me directly saying array formula. आप उसको मतलब सबके साथ ही शेयर कीजिए चैट में। अच्छा, मैं बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर इफ f वाला जो हमारा जो कॉलम है, इफ दैट इज इक्वल्स टू 100, फिर हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, a डाल देंगे, ठीक है? उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि अगर f वाला जो कॉलम है उसमें अगर वैल्यू ग्रेटर देन 75 है तो हम उसको b डालेंगे, ठीक है? तो अब इसमें क्या हो गया, 100 has been taken care of, 75 has been 75 and above has been taken care of, ठीक है? अब बचा रहा क्या, एनीथिंग बिलो 75। तो जो बिलो 75 का जो पोर्शन है उसमें हम एक और फंक्शन लिख रहे हैं कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 50, ठीक है? सो अगर वो ग्रेटर देन 50 है तो ये सी, ठीक है? इसके बाद अगर ये भी मतलब जो जो बचा कुचा जो नंबर है वो उसमें हम बोल रहे हैं कि इफ इट इज लेस देन 50, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली इट विल बी लेस देन 50। तो ये क्या है, ये वाला जो इफ फंक्शन हमने लिखे हैं इसका लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है ना? हम सिंपली यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इफ ओपन ब्रैकेट f16 लेस देन 50 कॉमा फेल कॉमा डबल कोट्स क्लोज कॉमा, instead of all of this we could have just written double quotes में fail, मतलब अगर this is not less than not greater than equals to 50 then it is C, and if it is false, if this statement is false then directly it is fail, ठीक है?
So there are these small little things that you have to understand whenever you are writing this formula. कि do not overcomplicate your if formulas. Also जब आप एक nested if functions लिखोगे, ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम को एक डायरेक्शन से अप्रोच करना है. मतलब यहाँ पे आप देखो, we started with 100, then we went to 75, then we went to 50, and then below 50. So एक डायरेक्शन में चल रहा है. If you want, you can start from below also. Like if it is less than 50, then it is fail. If it is less than 75, then it is C. If it is less than 100, then it is B. And if it is obviously not less than 100, then obviously it will be more than 100, then it will become A. So ये जो डायरेक्शन का जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब पहले आप फॉर्मूला लिखना चालू करोगे, ठीक है, उसी टाइम आपको ये डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है. यू आर गोइंग टू गो टू लो टू हाई और हाई टू लो, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू यूज मतलब ग्रेटर देन or greater than equals to or less than equals to signs. ठीक है guys, I hope this is clear. I'm not sure why I'm not getting any chat today. Can someone please type anything in the chat? Just type hi in the chat. I need to know if people are here and they're able to listen to me, they're able to chat. Okay, great. Chetan, hello. Dheeraj, hi. Thank you for confirming. Hi Sachin. ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना गाइस? आप लोग म्यूट कर सकते हो, मतलब अनम्यूट कर सकते हो, सॉरी, म्यूट तो आप लोग अभी किए हुए हो, ठीक है ना. पूछ लेना जो भी, अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, ये एकदम मतलब कैजुअल सेशन है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना. वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सचेंज नॉलेज एंड शेयर हियर, ठीक है. तो इससे आगे चलते हैं हम. लेट्स लुक एट, थैंक यू धीरज, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग. इससे आगे चलते हैं हम काउंट इफ पे, ठीक है. We can use lookup function also. In fact, after this, I'm going to talk about lookup functions. ठीक है, we can use lookup functions as well, definitely. तो एक बार इसको देख लेते हैं. Let's look at COUNTIF and COUNTIF S. In fact, मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को COUNTIF S आता है तो COUNTIF करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना. पर फिर भी आप देख लो ये COUNTIF और COUNTIF S में अंतर क्या है, ठीक है. You can basically do anything that COUNTIF does with COUNTIF S as well. So anyways, let's just have a look at this. It works. So today we are learning two functions, COUNTIF and COUNTIFs. So first of all we are starting from COUNTIF. COUNTIF यूज होता है वन कंडीशन के लिए. जैसे ये मेरा डेटा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड जोन, थर्ड ग्रुप, एंड ये मंथ वाइज सैलरी है, एंड इधर टोटल सेल. तो यहाँ पे क्या है, अभी सपोज दैट कि किसी ने बोला कि बस मुझे नॉर्थ के ही एम्प्लॉयज़ का टोटल काउंट चाहिए, कि नॉर्थ के एम्प्लॉयज़ का टोटल काउंट चाहिए. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में हम काउंट इफ यूज़ करते हैं कि इसमें बस एक कंडीशन है. अभी अगर बोलते कि इसमें नॉर्थ के अकॉर्डिंग भी चाहिए और ग्रुप के अकॉर्डिंग भी टोटल काउंट चाहिए, तो उसमें यूज़ होगा काउंट इफ्स. सो हम स्टार्ट करते हैं काउंट इफ से. अभी हमारे पास एक कंडीशन है, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे दी है जोन वाइज और सेकंड कंडीशन दी है यहाँ पे ग्रुप वाइज काउंट इफ में. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं काउंट इफ. इसमें हमारा होगा रेंज. रेंज क्या होता है कि जैसे हमारा ये जोन है, तो जोन हमारा नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये हो गए, तो ये हमारा कौन सा रेंज है, ये जोन वाला रेंज है. तो हमें यहाँ पे यही सिलेक्ट करना होगा B2 से B, एंड इसको F4 किया फिक्स करने के लिए. एंड हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे कि हमें बस यहाँ पे नॉर्थ का चाहिए. अगर आपको सिर्फ एक ही का चाहिए तो आप यहाँ पे उस कंडीशन में टाइप भी कर सकते हो. डबल कोटेशंस में आपने नॉर्थ टाइप कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 528. इन केस कि अभी आप चाहते हो कि आपको साउथ का देखना है, तो आप यहीं पे साउथ भी चेंज कर सकते हो.
तो यहाँ पे साउथ का भी डेटा आ गया। बट कि अभी आपको ये डायनामिक बनाने के लिए अगर आप ऐसे इसको नीचे ड्रैग करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी का सेम आएगा। ये जब फंक्शन लगाया था, जब यहाँ पे डबल कोटेशन में साउथ लिखा तो वो स्टेबल हो गया कि अगर हम इसको कहीं पे भी ड्रैग करेंगे तो ये डायनामिक नहीं रहेगा, ये चेंज नहीं होगा फंक्शन। तो अभी हमारे यहाँ पे इसमें 4 जोन दिए हैं, फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये दिया है, और हम चाहते हैं कि एक ही बार फंक्शन लगाएं, जैसे हम उसको ड्रैग करें तो सभी का डेटा कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटिफ रेंज हमारा क्या हो गया, जोन B2 से B तक, इसको फिक्स किया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्थ का चाहिए तो हम इसका सेल रेफरेंस दे सकते हैं कि ये हमारा R4 में हमारा क्राइटेरिया है। ये एंटर किया, डेटा कैलकुलेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे ही चेंज करूँ, मैंने यहाँ पे वेस्ट किया तब यहाँ कैलकुलेट हो गया। अगर मैं यहीं पे चेंज करूँ साउथ तो यहाँ मेरा साउथ का डेटा आ गया। अगर मैं यहीं पे ईस्ट का चेंज करती हूँ तो मेरा ईस्ट का भी डेटा आ जाएगा। ये डायनामिक फंक्शन हो गया कि आप एक ही जगह पे यहाँ चेंज कर सकते हो। मैंने नॉर्थ किया तो यहाँ नॉर्थ का भी फंक्शन आ गया। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो इस कंडीशन में क्या करोगे कि आप इसको नीचे ड्रैग भी कर सकते हो। मैं ड्रैग किया तो सभी के सामने उनका डेटा आ गया कि वेस्ट में 534 एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया, नॉर्थ में 528 एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया, साउथ में 488 एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया एंड ईस्ट में 516 एम्प्लॉयज़ ने वर्क किया। अब ऐसे ही सेकंड क्या है कि ग्रुप वाइज देखना है। अब इसमें क्या है कि हमें जोन वाइज नहीं देखना, हमें बस ग्रुप वाइज डेटा देखना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, काउंटिफ सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने जोन के लिए निकाला था वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ पे रेंज आएगा, रेंज हमारा है C2 से C तक, ये फिक्स किया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या हो गया कि या तो हम यहाँ पे डबल कोटेशंस में ये लिख सकते हैं, A लिख दिया कि ग्रुप A का ही डेटा चाहिए। अब ये स्टेबल हो गया फंक्शन, चेंज नहीं होगा इसमें कुछ भी। या तो आपको फंक्शन में F2 करके यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ेगा, B करोगे तब आएगा, C करोगे तब आएगा। और अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो आप इसमें सेल रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे क्राइटेरिया में ये सेल रेफरेंस दिया, ये आपका U4 पे ग्रुप है, एंटर किया, 498 आ गया। अब इसको मैं अगर यहीं पे चेंज करती हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा, सेम जैसे जोन में किया था। बट हमें ये नहीं करना है, चाहते हैं कि एक ही फंक्शन को ड्रैग करें और सभी का डेटा कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे किया, ये सभी का कैलकुलेट होके आ गया कि A ग्रुप में इतने एम्प्लॉयज़ हैं, B ग्रुप में 500 हैं, C ग्रुप में 550 हैं, D ग्रुप में 518 हैं। तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट होके आ गया। ये होता है काउंटिफ। तो काउंटिफ यूज होता है ओनली फॉर वन कंडीशन। और अभी इसमें कुछ, अभी मेरे पास डेटा ये है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे निकाल दिया। अभी सपोज दैट कि यहाँ पे डेटा कुछ और होता, किसी का यहाँ पे जोन नहीं सिटी होता, तो हम सिटी वाइज भी कर सकते थे, सिटी वाइज भी सेम यही फंक्शन लगता। Okay, so that was COUNTIF. I will not pause here. Let's look at COUNTIF S and then we will take a break. मतलब question answer. एंड अब आते हैं काउंटिफ्स पे। काउंटिफ्स पे क्या करते हैं कि ये एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए ये यूज़ होता है। अब मैंने इसमें क्या कंडीशंस दी हैं यहाँ पे कि जोन उसका नॉर्थ हो एंड 500 से उसका कम हो और ग्रुप उसका A हो, तब उसका टोटल सेल आ जाए, मतलब उसका टोटल सेल कैलकुलेट होके आ जाए। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, काउंटिफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या हो गया, जोन कि जोन हमारा नॉर्थ होना चाहिए। ये किया B2 से B, इसको फिक्स किया, कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, नॉर्थ, कि जब ये नॉर्थ हो तब हमारा डेटा आए। एंड सेकंड क्राइटेरिया क्या है हमारा
कि जो ये ग्रुप है ये ए होना चाहिए। यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस ले लिया कि ये ए होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है इसमें कि वो इसका जो सेल 500 से कम है वही इसमें आए, बस उसी के ही टोटल काउंट होके एम्प्लॉयज आए। इसको फिक्स किया। यहाँ डबल कोटेशन में हम इस मार्क को लगाएंगे, या तो हम यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं 500, सॉरी यहाँ पे हम रेफरेंस दे सकते हैं एंड के साथ में। जैसे मैंने ये रेफरेंस दिया यू का यहाँ पे एंड एंटर कर दिया। अब इसमें मैंने यहाँ पे किया 500, जैसे मैंने 500 किया वैसे यहाँ पे आ गया। नॉर्थ में 136 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका 500 से कम का सेल है। और अभी आपको चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कंडीशन बी में, ग्रुप बी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, ग्रुप बी में आ गया। सी में कितने एम्प्लॉयज होंगे, सी का आ गया। ग्रुप डी में कितने होंगे, वो आ गया। एंड ये फंक्शन आप इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो। ये मैंने ड्रैग किया तो सभी का कैलकुलेट होके आ गया। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देती हूँ कि इसमें हमारी 3 कंडीशंस हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी नॉर्थ की, कि जोन हमारा नॉर्थ हो, मीन्स जोन हमारे 4 होने चाहिए। जब हम फंक्शन ड्रैग करें तो 4 इनका डेटा आ जाना चाहिए। एंड फर्स्ट कंडीशन हो गई नॉर्थ। सेकंड कंडीशन हो गई कि 500 से कम वाला डेटा चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन हो गई हमारा कि ग्रुप डी होना चाहिए। तो मैंने इसमें किया फिर से काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 क्या हो गया, जोन। इसको फिक्स किया। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई हमारी, नॉर्थ, कॉमा। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा ग्रुप डी होना चाहिए, ये फिक्स किया, कॉमा। अब यहाँ पे हमारा ग्रुप आ रहा था इधर, इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि एक ही है ग्रुप हमारा, तो एक ही कॉलम में हमारे सारे ग्रुप्स हैं, तो इसी में हम इसको फिक्स कर देंगे। एंड थर्ड कंडीशन हो गई कि टोटल सेल 500 से कम वाला आना चाहिए। ये यहाँ पे 500 है, वो फंक्शन की वजह से हाइड हो गया, इस वजह से दिख नहीं रहा है। ये हो गया, एंटर किया। यहाँ पे डबल कोड में लेस देन का साइन भी लगाना होगा एंड एंड से इसको ऐड करना होगा। तो अभी यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं जब ड्रैग करूंगी तो ये यहाँ पे आपका फंक्शन आ जाएगा। अब इसको जैसे मैं चेंज करती हूँ, मुझे बी ग्रुप का सभी का डेटा चेक करना है, बी के अकॉर्डिंग आ गया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती थी, नहीं मुझे 500 से कम नहीं, मेरे को 700 से कम का डेटा चेक करना है। तो अब यहाँ पे जैसी कंडीशन चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ जाएगा। आई होप कि ये सभी को क्लियर हो गया होगा। काउंटिफ फंक्शन यूज करते हैं सिर्फ एक कंडीशन के लिए एंड काउंटिफ्स यूज करते हैं मोर देन 1 कंडीशंस के लिए। So since Damini is not here, I will take the Thank yeses you or no's all on of the you. chat. ठीक है ना? ये अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. I can definitely explain it again. Thank you. Great. चलिए आगे चलते हैं. Okay, now we will look at lookup functions. ठीक है.
we'll try and cover VLOOKUP, HLOOKUP, column match and index today. Okay, let's see. मेरा नाम हरीश है और आज मैं आपको VLOOKUP फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हम जानते हैं VLOOKUP का जो फंक्शन होता है ये हमारा डाटा लुकअप कराने में मदद करता है वर्टिकली, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ किस तरह से आप इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आईडी ले लेनी है जिस आईडी के बेस पर आपको लुकअप करवाना है, ठीक है। तो अभी मैंने आईडी ले लिया। अब मुझे इसका डाटा लुकअप कराना है और ये मेरी पूरी रेंज है इसमें से, और किस सब्जेक्ट का लुकअप कराना है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला टाइप करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अपना फॉर्मूला टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा सर्च की। इसके सिंटैक्स में सबसे पहला वर्ड है सर्च की। तो ये बताता है कि किस की बेस पर आप सर्च करना चाहते हो ये फॉर्मूला। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा कीवर्ड है हरीश, इसके बेस पे जो इसका डाटा है वो मैं निकालना चाहता हूँ, कॉमा पूछता है रेंज, सेकंड इसका जो वो है सिंटैक्स। रेंज का मतलब कि किस रेंज या फिर किस डाटा में से आप इसका वैल्यू लुकअप कराना चाहते हो। तो मैं वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। एक मिनट, ठीक है। सर्च की मेरी ये है, कॉमा जो मेरी रेंज है मैं अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कॉमा। अब ये हमसे पूछता है इंडेक्स। इंडेक्स का जो यहाँ पर पर्पस है वो है कॉलम। अभी मुझे जो मार्क्स चाहिए वो इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश का जो मेरा कॉलम है एक्चुअली वो मेरे डाटा के कौन से नंबर ऑफ कॉलम पे आता है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले नेम का मेरा कॉलम है, देन मैथ का, देन इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो मेरा कॉलम है वो मेरा कॉलम नंबर 3 पे है। तो यहाँ पर मैं जो इसका मेरा कॉलम नंबर है मैं वो दे देता हूँ, तो वो है 3 एंड कॉमा। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि जो मेरा इस शॉर्टेड है वो क्या होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच रख सकते हैं या अप्रॉक्स मैच रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें अपना एक्यूरेट वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हमेशा हम 0 यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसे एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो हरीश है उसके इंग्लिश में 54 मार्क्स थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसके इंग्लिश में 54 मार्क्स है, ठीक है सर। अब क्या करना है आपको, ये वैल्यू अगर मेरी चेंज होगी तो ये वैल्यू भी मेरी चेंज होनी चाहिए। तो मैं इस पे एक काम करते हैं, हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं, ताकि अब मैं इस ड्रॉप डाउन का यूज करके अगर मैं कोई और नाम चेंज करता हूँ तो देखिए ये उसी का परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अब मैं इस सब्जेक्ट को चेंज करूं तो मेरा ये नंबर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये तब चेंज होगा जब मेरा इसमें जो इंडेक्स नंबर है ये मैं चेंज करूंगा, ठीक है। अब ये मेरा इंग्लिश है, अगर मैं चाहता हूँ मेरा यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आए तो मैं क्या करूँगा, ये इंग्लिश की जगह मैं हिंदी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरे हिंदी का कॉलम नंबर है, जो कि मेरा कौन सा कॉलम नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए जो दीपक हैं उनके हिंदी में कितने मार्क्स हैं, 64। तो इस तरीके से हमारा VLOOKUP काम करता है। VLOOKUP हमेशा वर्टिकली डाटा लुकअप करवाता है और लेफ्ट से हमेशा राइट की तरफ रन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेतन इज आस्किंग मी टू एक्सप्लेन लुकअप, ठीक है। मैं एक बार आपको लुकअप एक्सप्लेन कर देता हूँ चेतन,
but just know that you do not really need to use lookup. VLOOKUP is I think much superior and more practical. ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लुकअप में आप देखिए जब आप VLOOKUP कर रहे हैं, ठीक है, तब आप रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस रेंज में आपका डेटा होना चाहिए, ठीक है, और उस रेंज पे जैसे ही डेटा मिल जाता है आप उसको बता सकते हैं कि कौन सा कॉलम से आपको रिजल्ट मतलब रिटर्न चाहिए, ठीक है। लुकअप में क्या होता है कि लुकअप में आपको जो कॉलम से रिटर्न चाहिए वो कॉलम भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब आई वाज जस्ट डूइंग दिस हियर माय सेल्फ। यहाँ पे देखिए मैंने अभी यहाँ पे ए लिख के रखा है, ठीक है। लेट मी जस्ट मूव दिस ए समवेयर एल्स, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस। सो आप ये मान के चलिए कि मेरे पास जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे ये यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ये सर्च करेंगे उसका जो करस्पॉन्डिंग मैच है विच इज इन कॉलम आई, मुझे ए के बदले मतलब ए के अगेंस्ट मुझे ये ई चाहिए, ठीक है। सो लुकअप कैन डू दिस, VLOOKUP कैन आल्सो डू दिस, बट लुकअप में जो सिंटेक्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है? इक्वल्स टू, इफ आई जस्ट से लुकअप, ओके, ये देखिए लेट्स ओपन दिस। फर्स्टली इट्स आस्किंग यू फॉर द सर्च की, VLOOKUP और इसमें सेम है। सर्च की इज व्हाट? ए, ठीक है। उसके बाद इट इज टेलिंग मी सर्च रेंज, ठीक है, और सर्च रिजल्ट एरे। तो अभी मुझे सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये वाला जो सर्च रेंज है ये कहाँ पे है। सो फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट दिस, ठीक है, कॉलम H पे है। अब H पे उसे एक नंबर मिल जाएगा। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू मैच एंड इंडेक्स, ठीक है। ये एक नंबर मिल जाएगा उसको कि कहाँ पे है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो नंबर मिलेगा, अब ये जो रिजल्ट रेंज है उसको मुझे उसको वहां पे डालना पड़ेगा। So I will basically go ahead and plug this result range I, ठीक है। Now if I hit enter, against A it has found the match here, which is basically the fifth element, and next to the fifth element it has given me the fifth element from the result column. So VLOOKUP में we would have selected both of this. In a lookup we are selecting one by one, ठीक है। I hope this is clear. Or if you have any or has anybody else used lookup in any other way? I honestly don't use lookup much. In most cases I use VLOOKUP itself. ठीक है, अच्छा वापस चलते हैं। अच्छा, now we'll look at HLOOKUP, and before I even start talking about HLOOKUP, let me tell you the HLOOKUP function has almost become redundant. Nobody really uses it, ठीक है। With a combination of array formulas and VLOOKUP, okay, you can very easily take care of HLOOKUP. This thing, it's like we are sort of gotten by using HLOOKUP. Also, people who use HLOOKUP typically tend to have issues with respect to फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर में उन लोगों का इशू रहता है। अगर आपका कॉलम्स इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, दैट इज टिपिकली व्हेन यू वुड नीड एन HLOOKUP. And if your columns are going on increasing from left to right, that is actually not a very good format to be maintaining. Your columns should not be increasing in wherever you're documenting data. Your rows should be increasing. इफ फंक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, पूछ लो। इफ फंक्शन पहले पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एक और दीप had asked me, sir, what is the solution for searching in left side? अच्छा, so you are saying, oh, अच्छा, you want to search, Deep, you want to search on the left side. अच्छा, उसके लिए ना Deep, we can definitely do lookup like the way you saw it, or we can also do VLOOKUP in an array. Deep, are you by any chance part of the Tech Mastery Advanced course? Yes, sir. Yes, sir. You are, na? I have in the DME workshops, I have mentioned it. It will take me a little more time. If I have enough time today, I will cover it.
but you can use curly braces within array formulas in VLOOKUP to basically mention, the first one will be your search key, and then the second column that you select, just the way we were selecting in, lookup like this, within curly braces, you can select, that column right next to it, and then your column index number will be 2 and followed by a 0, and you will get the answer. I will do one thing. I will, okay, let me give you an example right here. Let's say this particular thing, or if not here, even if it's here, ठीक है, आप ये मान के चलो कि मेरे पास ये जो A है, ठीक है, I need to look for this A in this particular cell, and correspondingly I need to return the result from column E. आप यही पूछ रहे हो, right? In VLOOKUP. So ये देखो, ये lookup से तो ये हो जाएगा, because in lookup we are selecting these two columns separately. Same thing you can do with a VLOOKUP, but you have to write it within an array formula. What I mean by that is, it will be something like, I'll write it here, equals to VLOOKUP, my search key is this, ठीक है, और now मेरा जो range है, ये range में I will use a curly bracket here like this, and then I need to search for this A or my search key here in this column. उसके बाद मेरा जो return जो मेरा आने वाला है, I'll put a comma here, and then I will select this column. I will close the curly brackets, and with this what I've done is I've created a virtual range. ठीक है ना, virtual array is what I've created. And now from within the virtual array, I know that the first column is where the search key resides, and the second column, which is column E, that is where my results should lie. Instead of E, I could have also gone all the way till Z. It wouldn't matter. ठीक है ना? It is basically creating a virtual array like that. So I will put this as E, and then 2, 0 close bracket. Here I will need to wrap this within an array formula. Control Shift and enter would be the shortcut for it, and hit enter, and you will get this answer as well. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा, ललित, आपका क्वेश्चन था इफ फंक्शन में, पूछ लो। मेरा सर ये क्वेश्चन था, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। मेरा ये क्वेश्चन था, सपोज हम रैंडम नंबर ले लेते हैं 10 तक, कुछ भी, उनके आगे हम नाम लिख लेते हैं, कुछ भी। मुझे एक सपोज कॉलम में, जैसे आप आई में मुझे ना हाईएस्ट नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर के सामने वो नाम चाहिए जो हाईएस्ट है। अच्छा, श्योर, तो ओके, गॉट इट। सो लेट्स से here you have a list of, अच्छा इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, and here you have, let's say, A, B, C, D, yes, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Anybody knows how to get this automatically? As in, I should be able to write a formula here, and I should be able to drag A, B, C, D. ये address और substitute से हो सकता है. It's a little complicated, but we were exploring it the other day. Anyways, तो आप यहाँ पे चाह रहे हो कि यहाँ पे whichever is the highest number, against that it should give me this G. G, yes. Right. So yes, what you can do here is, let's say, I can do it with a VLOOKUP also. Let's say VLOOKUP, okay, and we can say large here. Okay, large में I can select this column. Have you used the large function? Yes sir, yes sir. You have, right? So large and then put 1. Okay, so this will at any point of time return the largest number within column K. और जैसे ही large number उसने निकाल लिया, फिर do a normal VLOOKUP like with these two, and then 2, 0. So I'm getting D right now. So 10D. Yeah, that is correct. सर VLOOKUP large से तो हो गया था, मुझे if से जानना था, ये तो मैंने कर लिया था ऐसे। हाँ, मुझे if conditions, if condition से करना है, let me rack my brains. सीखने के लिए सिर्फ, वैसे तो हो गया था मेरा ये वाला।
नहीं, सो इफ फंक्शन में आपको तो मैच कराना पड़ेगा ना, तो वो कैसे करोगे? until unless you use either a VLOOKUP or a match, मैं इसको will... इफ के साथ एंड करके यूज कर रहा था, बट हो नहीं रहा था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ पॉसिबल है इफ कंडीशन से ये होना? हाँ, ये मतलब चीज अगर करना ही है इफ फंक्शन से, सो लेट्स से it's like I am tying my own hands and then I'm trying to escape. So let's see. लिखना पड़ेगा, बट कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सर। वैसे मेरा हो गया, मैंने मेरी एक शीट समझ में रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिकल इसका जो एप्लीकेशन हाँ। जो है, मैं उसको क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपका। वो जरूरत क्यों है, मतलब if there are any restrictions that way you can tell me, but if function में अगर मुझे करना है, then I'll probably have to drag it down every single row and then check if it is the largest. Then if it is the largest, then return column L, so something like that. But then again, it has to be within an array because I'll have to check if within all the values. तो मुझे large तो use करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके, कोई इशू नहीं है सर, ऐसे हो गया था, बट मैं नहीं, ठीक है। No, I know. It's just this is how we learn. सीखने Unless के we लिए, बस discuss these सीखने things. के लिए समझ रहा हूँ जी। मे भी ऐसा मेरा दिमाग में ऐसा क्वेश्चन मेरा भी आता है। ठीक है, ओके, चलो थैंक आगे यू बढ़ते हैं थोड़ा। सर एच इसी में एक बार देखते हैं। सर इसी में एक और क्वेश्चन और था सर, जो अभी शायद चेतन ने पूछा था शायद ये क्वेश्चन। सर जैसे इसमें डी आपने टॉप वैल्यू के लिए निकाल दिया, 10 के अगेंस्ट डी निकाल दिया, तो ये मुझे हाँ। टॉप 3 नंबर्स के अगेंस्ट अगर निकालना हो तो वो कैसे करेंगे सर? इसी कंटिन्यूएशन में जैसे सेकंड नंबर 9 आ रहा है, उसके हाँ, थर्ड 7 आ जाए, तो 9 8 7 पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाए, तो वो देखो, कैसे? the simplest solution that I can tell you is if I drag this down like this, okay, the large I can make this 2 and then I can make this 3, if that works for you. So one second, why did this not work? All of them are showing F. Why? इसको लार्ज में मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? Equals to where am I making? Oh, because this is repeating multiple times. Now I cannot have it repeating, so I'll have to have. So it has to be something like this: 1, 2, 3. Because n is available, the 10 is available that many times. It was giving me that error. But हाँ, इससे भी आपका हो जाएगा. ये second large, ये first large, and ये this is the third large. Okay, noted. Sadbir is saying that we can try within large. He's saying try within 1 2 3. अगर उसको मैं वैसे करूंगा तो नहीं, मुझे रिटर्न भी वैसे ही करना पड़ेगा ना। Large 1 2 3. Okay, so अच्छा, let me try what he's saying in the next one. Within curly braces, he's saying 1, 2, 3. Sadbir, unmute कर लो. This is what you want, but you'll still get this only, na? For it to expand into 3 different cells. हाँ, I can hear you. Go on. Okay, अरे इसको सर्च वही शिफ्ट एंटर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो एरे में, शायद काम कर जाए। जी, जी, ये करेगा, फिर इसको शायद ट्रांसपोज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट करने में काम कर जाएगा। पहले एरे ट्राई करते, एरे हो गया ना, अब ट्रांसपोज कर देंगे। जी, अब ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा सर। ठीक सर, यस, या ओके सर। ऐसे मजा आता है जब व्हेन यू गाइस इंटरेक्ट। या समवन हैड अच्छा, नो, दिस वाज अ
दिस वाज अ डिफरेंट वन। ठीक है, तो गाइस ये समझ में आ रहा है ना? आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस। ओके, लेट अस मूव ऑन इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन। एच लुकअप घटिया फंक्शन है, आई एम सॉरी, मेरे को एकदम पसंद नहीं है। हेलो, मेरा नाम हरीश है। तो आज हम एच लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जो एच लुकअप होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है हमारे डाटा को। ठीक है, इसमें जो हमारे कीज होते हैं वो हमारे कॉलम पे होते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमें अगर अभिषेक या फिर राजू या फिर किसी भी एक स्टूडेंट के मार्क्स को देखना है एज अ हॉरिजॉन्टली, तो हम एच लुकअप का यूज़ करेंगे। और जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे आपको वर्टिकल में शो हो रहे होंगे। तो इस टाइम पे हमारा जो सिंटैक्स है एच लुकअप का वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सेम वी लुकअप जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम उसका डाटा निकाल सकें। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ एच लुकअप का। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला वर्ड है सिंटैक्स में सर्च की। तो ये सर्च की मेरा वो है जो आईडी मेरे पास है, जिस आईडी के बेस पे मैं अपना जो डाटा है वो मैं लुकअप करवाना चाहता हूँ। देन रेंज, ये रेंज मेरी इस डाटा की होगी जिस डाटा से मैं इस आईडी का जो डाटा है वो लुकअप करवाना चाहता हूँ। देन कॉमा इंडेक्स, इस टाइम पे जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा नंबर ऑफ रॉ है इन डाटा। अब देखिए मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए, और साइंस मेरी कौन सी रॉ पे आती है डाटा की, मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि नेम 1 रॉ हो गई, मैथ सेकंड, इंग्लिश थर्ड एंड साइंस फोर्थ। तो मेरा जो यहाँ पर इंडेक्स है वो मेरा 4 हो गया, कॉमा, और आता है इस शॉर्टेड। ये हमारे लिए ऑप्शनल होता है, इसको हमेशा हमें 0 रखना होता है ताकि हम एग्जैक्ट मैच या हमारा अपना आंसर निकाल सकें। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चेतन था उसके साइंस में कितना है 41। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डाटा वैलिडेशन लगा देता हूँ ताकि मैं इसे चूज कर सकूँ कोई और आईडी के बेस पर। तो मेरा ये डाटा भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसे मैं ओके कर देता हूँ, रिजेक्ट इनपुट से। अब देखिए अगर मैं इन्हें चेंज करता हूँ तो मेरे मार्क्स भी चेंज होंगे, बट अगर मैं साइंस को चेंज करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर, मुझे इसे चेंज करना होगा। जैसे कि अभी मेरे को यहाँ पर हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे हिंदी का सब्जेक्ट है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरे हिंदी का इंडेक्स नंबर था वो था 5। ठीक है, अगर हम काउंट करेंगे तो 5 आता है, तो मैं 5 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अभी मेरे हिंदी के मार्क्स भी चेंज हो गए। वैसे ही इसकी सिंटैक्स में और वीलुकअप के सिंटैक्स में डिफरेंस बस एक इंडेक्स का होता है। जो इंडेक्स हमारा वीलुकअप में कॉलम नंबर होता है एंड एच लुकअप में हमारा रॉ नंबर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली गाइस, अगर यहाँ पे ये जो अभी बता रहा था कि अगर ये हिंदी साइंस से जैसे हिंदी को इसने चेंज करा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ये भी डायनामिक हो जाए तो यहाँ पे आप एक मैच फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है ना, जो मैच फंक्शन ये वाला कॉलम ए पे देखेगा और बताएगा कि हिंदी इज इन विच रो नंबर। ठीक है, और उस हिसाब से ये हिंदी पे भी बेसिकली वी कैन हैव अ sorry we can कॉलम have नंबर a होता है। drop down there, okay, and we can keep selecting the the subjects and automatically it will do a lookup. ठीक है, कॉलम फंक्शन देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग फंक्शन है।
This reminds me of the movie Matrix. ठीक है? मेरा नाम हरीश है। तो आज मैं आपको गूगल शीट का एक कॉलम फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर हमें कॉलम फंक्शन क्या करता है, तो ये हमें रिटर्न करता है एक नंबर ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, या फिर हम कोई रेफरेंस देते हैं उसका। इसका सिंटेक्स है सिर्फ सेल रेफरेंस। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें कॉलम टाइप करना है। अब देखिए, मैं जिस सेल पे ये फॉर्मूला टाइप करता हूँ उसको अगर मैं ब्रैकेट ऑन ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसने मुझे एक नंबर रिटर्न कर दिया है, और यही नंबर मेरा एक कॉलम नंबर भी होगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करूँ और आगे पेस्ट कहीं कर देता हूँ, तो देखिए ये मुझे उस कॉलम का नंबर रिटर्न कर देता है। ठीक है? तो बेसिकली जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा रिटर्न करता है मुझे एक कॉलम नंबर कि जो मैंने फंक्शन लगाया है वो किस कॉलम पे लगाया है। बट अगर मैं इसी ही फंक्शन में एक सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, तो मुझे जो कॉलम नंबर देगा ये उस सेल रेफरेंस का देगा। अभी यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस लिया था वो D9 का लिया था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे। तो जो मेरा D9 है, तो वो कौन से मेरे सेल पर है, मतलब कौन से नंबर ऑफ कॉलम्स पे, 4 पे। तो इसने मुझे यहाँ पर 4 रिटर्न कर दिया, मतलब 4 रिटर्न कर दिया। ठीक? तो बेसिकली जो हमारा कॉलम फंक्शन होता है वो हमारा ये रिटर्न करने में मदद करता है। Okay, so any guesses why this particular function reminds me of the movie Matrix? Has anybody seen the movie? I'm sure all of you have seen. I am guessing. This formula I feel is self-aware. उसे खुद को पता है कि वो कहाँ पे है. Anyways, similarly, obviously, I'm sure you guys know the row function as well. If you type row here, it will tell you which row the formula is in. ठीक है ना? इसको अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, because it is in the same row. ठीक है? And the last one, match and index, काफी powerful है, but if you guys are using Google Sheet, we don't need to use match and index anymore. With the array formulas and curly brackets, we have array formulas, curly brackets, and VLOOKUPs. This is almost redundant, I would say. Like the combination of match and index. However, definitely match and index in itself, they are still functions that are relevant for our use. ठीक है? एक बार इसको देख लेते हैं and we will close with this. Hello guys, this is Damini from CUIT Works. So today we are learning index match function. Index match basically VLOOKUP का advanced function है. इसमें ये horizontal and vertically way में work करता है. In case कि अगर आप VLOOKUP लगाते तो सिर्फ vertically ही आपको वैल्यू देगा और ये हॉरिजॉन्टल वे में नहीं देगा। फिर उसके लिए आपको डिफरेंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा HLOOKUP। तो इन दोनों को कंपाइल करने के लिए इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करते हैं। फर्स्ट मैं मैच फंक्शन इसमें यूज करती हूँ रो के लिए। जैसे ये एम्प्लॉय कोड है और यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा में मिड में है, और जब अविलो का फंक्शन लगता है तो वो उसे वर्टिकली लगता है। अगर उससे पहले कुछ भी डेटा है, जैसे ये यहाँ पे एम्प्लॉय कोड हो गया, इससे पहले जैसे जोन एंड ग्रुप है, इससे पहले वो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स मैच फंक्शन लगाएंगे। तो फर्स्ट हमें पहले इसका रो नंबर देखना है, जो V10005 है, ये किस रो नंबर पे है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू मैच, सर्च की क्या है ये एम्प्लॉय कोड, तो इस पर क्लिक किया, कॉमा। अब यहाँ पे आया रेंज। रेंज में 2 मेथड्स होते हैं, या अगर आपके पास हेडर्स है, अगर आपको हेडर्स नहीं चाहिए, आप A2 से डेटा लेना चाह रहे हो, तो आप जब A2 से डेटा लोगे तो जब फंक्शन फिनिश होता है तो वहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। और इन केस आप A1 से डेटा लेते हो तो उसे +1 नहीं करना पड़ेगा। इसका भी डिफरेंस मैं बताती हूँ। जैसे अभी यहाँ से ये एम्प्लॉय कोड को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, C1 से जो भी रेंज है ये लिया एंड इसको F4 से फिक्स कर दिया।
अब यहाँ पे है सर्च टाइप यहाँ पे हम 0 देते हैं, 0 किया, एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे जोन, अभी आप ये हेडिंग्स को कुछ भी हेडिंग्स पे ध्यान मत दो, इसमें क्या होगा जो भी एम्प्लॉय कोड है, बस अभी मैंने इसका रो नंबर बताया है कि V1 5 टाइम्स 0 किस रो नंबर पे है, तो अभी आप देखोगे ये 2 रो नंबर पे है, और मैं जब इसको ड्रैग करती हूँ तो ये इसका बताएगा V1000003 ये किस रो नंबर पे है, ये है 5th रो नंबर पे, आप यहाँ पे देखोगे ये 5th पे आ रहा है। इन केस मैंने यहाँ से जो C1 से अगर मैं इसको C2 कर देती हूँ तो यहाँ पे 1 देगा, इसका रो कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लिया है वो जब हम A1 से लेते हैं या फिर C1 से लेते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा कैलकुलेट करता है। सपोज कि हमने यहाँ से कम कर दिया, C2 से डेटा लिया है, इसके हेडर्स नहीं लिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, n में +1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे इसका रो नंबर आ गया है। ऐसे ही कॉलम के लिए होता है, ये आपका रो नंबर के रो के लिए हो गया। अब मैं कॉलम निकालती हूँ, जैसे ये ग्रुप है, मुझे ग्रुप का कॉलम नंबर बताना है। अब ऐसे आप कम छोटा डेटा होगा तो आपको उसमें वैसे ही पता चल जाएगा कि जोन के बाद ग्रुप है तो ये 2nd नंबर पे है, बट फंक्शन से निकालने के लिए इज इक्वल टू मैच फंक्शन, सर्च किए, ग्रुप हो गया, कॉमा। अब इसमें रेंज क्या होगा, रेंज हमको इसमें हॉरिजॉन्टल वे में लेना है, A1 से I मीन्स जितना भी डेटा है उतना डेटा लेंगे, एंड उसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा 0, यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे देखोगे ग्रुप नंबर 2 पे आ गया। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ से ग्रुप पे जैन कर देती हूँ तो अब आप यहाँ देखोगे ये 4 आ गया। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक रो के लिए किया था और ये यहाँ पे मैंने कॉलम के लिए किया था। अब मैं इसी के साथ इंडेक्स कंपाइल करती हूँ कि जो भी जनवरी में डेटा है वो आ जाए यहाँ पे कैलकुलेट होके। तो यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स, रेफरेंस होता है डेटा, टेबल एरे मीन्स जो भी हमारा A1 से डेटा है एंड तक, ये हो गया, इसको F4 से फिक्स किया। अब इसमें फर्स्ट हो गया रो के लिए, या तो हम यहाँ से जैसे ये हो गया, यहाँ पे रो हमने निकाला था 2, ये ले लिया, कॉलम नंबर हमने ये ले लिया। अगर ऐसे करते हैं तब भी यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ये यहाँ पे किया था, और मैं यहाँ पे जैसे इसको कर देती हूँ 3 वाला, तो यहाँ देखोगे 3 वाला ही आया है। अब 3 वाला आप यहाँ पे देखो, उसका जनवरी का क्या है 17, यहाँ पे मैंने अलग अलग निकाला था, मैच फर्स्ट रो के मतलब पहले मैंने रो के लिए निकाला, फिर मैंने कॉलम के लिए निकाला। इन दोनों को अलग अलग निकालने के बाद मैंने इंडेक्स में जो इंडेक्स का स्ट्रिंग था रेफरेंस में मैंने पूरा डेटा ले लिया। उसके बाद था रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे मैंने इसका अलग अलग जो फर्स्ट मैच फंक्शन किया था रो के लिए मैंने उसको डिफाइन कर दिया L4 में, और जो सेकंड कॉलम के लिए किया था वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया M4 में। सपोज कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स मैच के साथ में ही करना है, कोई कॉलम नंबर वगैरह कुछ डिफाइन नहीं करना, यही एक ही फंक्शन में सारा कंपाइल हो जाए, अलग अलग कॉलम्स में डेटा नहीं निकालना है। तो रेफरेंस में आप देखोगे यहाँ से A1 से पूरा डेटा यहाँ पे लिया, इसको फिक्स कर दिया। अब रो के लिए निकालना है मैच, सर्च की क्या हो गया हमारा एम्प्लॉय कोड में यहाँ पे ये हम फिक्स करेंगे K को, रेंज। अब एम्प्लॉय कोड कहाँ पे है, इसमें ये यहाँ पे, इसको फिक्स किया F4 से, कॉमा 0, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देना है कॉलम नंबर, मैच फंक्शन, इसको फाइंड किया, कॉमा रेंज, इसको फिक्स किया, कॉमा 0, ये किया, एंटर। अभी आप यहाँ देखोगे यहाँ पे ये इसने फाइंड कर दिया। मैं यहाँ पे अगर मार्च भी करती हूँ, मार्च जैसे किया, तो यहाँ देखो ये चेंज हो गया, 55 आया है। ऐसे ही सभी का चेंज होता है, ये इंडेक्स मैच कंपाइल फंक्शन है।
आई होप कि ये सभी को समझ आ गया होगा इंडेक्स मैच फंक्शन। Okay, so I hope you guys understood this. I am actually rushing, for another meeting, and I have Ayush asking me a question. Ayush, what I'll do is, I'll just in case you are not part of the DME group, so we have our own DME groups, okay, and this is only for DMEs. So what I'll do is, I'll put the link of that WhatsApp group in the chat here for everybody. Okay, just post your question, Ayush, in this group. Either me or somebody else, whoever is conversant with that, will answer it. If nobody answers it, I will definitely connect with you later in the evening, and I will answer it. So the WhatsApp group, this thing I have put in here. For people who are watching this maybe on YouTube, I will, what can I do? The best I can do is I can put this in the description, or I can also you can basically copy this link if you're seeing this and be part of the WhatsApp DME group. You can join, but this is specifically for DMEs, data management experts or MIS experts. These are not for business owners, because we want to avoid any kind of poaching from this group. So anyways, I hope you guys had fun today. I had fun interacting with all of you. Thank you. I'm sorry I'm rushing a little today, but hope to catch up with you guys the next Saturday for another episode of this. Okay, have fun, guys. Thank you. Bye bye. Thanks, Lalit. Thanks, Sadhvir. Bye bye. Bye, guys.